हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। और इस पार्ट में भी हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, आइडेंटिटीज के बेस पे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का स्टार्टअप करने वाले हैं। ओके क्लास, सो आज के लिए हम जो फर्स्ट क्वेश्चन पुट कर रहे हैं वो है वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1 plus 1 minus tan square phi over cos square phi minus 1 it is equal to tan square phi, tan square phi। क्लास जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो हमें करना क्या है, हमें ऊपर केवल और केवल tan स्क्वायर फाई लाना है, मतलब कंप्लीट समराइज करते हुए देन आफ्टर सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के लिए क्लास हम ये कर सकते हैं कि ये जो कॉट गिवन है डिनोमिनेटर से, क्योंकि हमको कॉट tan 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो किसी भी तरीके से अगर हम नीचे भी 1 माइनस tan स्क्वायर ला दें तो हमारा दोनों कैंसिल आउट होके देन आफ्टर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आसान हो सकता है। ठीक है, सो क्लास इसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS, हम LHS लेते हैं यहां से, एंड 1 माइनस tan स्क्वायर फाई ओवर कॉट स्क्वायर फाई को 1 अपॉन tan स्क्वायर फाई में कन्वर्ट कर लो, -1। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में जो 1 अपॉन tan स्क्वायर -1 है, इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो बाई 1 यहां पे हम लिख सकते हैं, और यहां पे हम एलसीएम लेते हुए देन आफ्टर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन tan स्क्वायर फाई। क्लास जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि ये होल डिवीजन के फॉर्म में है हमारे पास में, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसा कि हमें पता है कि अगर a अपॉन b एंड c अपॉन d इस तरीके का फ्रैक्शन अगर होता है तो यहां पे d a के साथ में और b c के साथ मल्टीप्लाई होते हुए कुछ इस तरीके से हमें गिव करता है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हम यहां पे वर्क करेंगे, और यहां पे हमें वो क्या जाएगा, tan स्क्वायर फाई 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर फाई। यहां से 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा कंप्लीटली, लास्टली हमारे पास में रह जाएगा tan स्क्वायर फाई। यही हमारा राइट हैंड साइड है, दाया पक्ष हमारा यही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहां से रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लास क्या किया मैंने, 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन कॉट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर फाई माइनस 1 इट इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है tan स्क्वायर फाई। हमें करना क्या, इस कॉट को रिमूव करना है, तो मैंने कॉट को रिमूव करने के लिए 1 अपॉन tan स्क्वायर फाई, जैसा कि हमें पता है इसको हम लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल क्वांटिटीज होती हैं। देन यहां से 1 अपॉन tan स्क्वायर फाई माइनस 1 एंड यहां से एलसीएम लेते हुए देन आफ्टर सॉल्व जब इसको करेंगे देन फाइनली हमको आरएचएस इसका tan स्क्वायर फाई रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, सो क्लास ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है, सो इसको ध्यान से क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ बुक्स में अवेलेबल हैं, आप उनको करते रहिए, और अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास आई हैव, sec माइनस tan sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। हमें इसको प्रूफ करना है 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। क्लास इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए
जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे LHS में sec एंड tan है एंड RHS में उनको साइन लाना है, मतलब यहाँ पे जायज बात है कि sec और tan को sin बाई cos में कन्वर्ट करके देन आफ्टर इसको सॉल्व करने की कोशिश हमें करनी है। ओके, LHS टेक करते हुए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। sec को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 अपॉन cos थीटा, एंड माइनस tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां पे हो जाएगा ये चीज होल स्क्वायर। ओके, सो क्लास अब हम क्या कर सकते हैं यहां पे, क्लास अब हम क्या कर सकते हैं यहां पे, यहां पर हो सकता है हमारा एलसीएम लेंगे यहां से, तो हमारे पास में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब क्लास इसमें क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमें पता है कि आइडेंटिटी होती है हमारे पास में, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हम cos स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट करना चाहें तो यहां से हमारे पास में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन वी कैन राइट इन द प्लेस ऑफ द cos स्क्वायर थीटा as 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे हम 1 का भी स्क्वायर अगर कर दें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, जैसा कि हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। यहां से अगर देखा जाए तो 1 माइनस साइन थीटा का एक कट हो जाएगा, दिस वन एक पावर से कट जाएगा, तो अब हमारे पास फाइनली लास्ट में क्या मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यही हमारा दाया पक्ष है, राइट हैंड साइड हमारे पास में क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इस तरीके से क्लास आप इसकी प्रूविंग क्वेश्चन कर सकते हो। ओके क्लास, लास्ट वीडियो में मैंने काफी क्वेश्चंस करवाए थे, आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके यहाँ। सो क्लास उसको आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, देन आफ्टर हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे अलग अलग अपने अपने पार्ट्स के क्वेश्चंस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है, क्या हो सकती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 4 पाई बाई 3, मतलब cos cos 4 पाई बाई 3 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, हमें करना क्या है, हमें cos 4 पाई बाई 3 का मान फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। ऑप्शन जो हमारे पास में गिवन है क्लास वो है ए ऑप्शन, ऑप्शन जो हमारे पास में है ए ऑप्शन है -12, बी ऑप्शन है √3/2, सी ऑप्शन है हमारे पास में -1/√3 -1/√2 एंड डी ऑप्शन है हमारे पास में, लास्ट ऑप्शन जो है वो है -√3/2। क्लास चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है हमारे पास में, इसका आंसर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है।
सबसे पहले हम क्या करें, जैसा कि हमें पता है कि हमें डिग्री में हमें जितने भी एंगल पता है वो सब क्या है, कोण में पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके कोण में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। जो हमारा रेडियन में वैल्यू गिवन है उस रेडियन को हम कोण में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की प्लेस पे हम लिख सकते हैं, पाई जो होता है उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो यहां से cos 4 180 अपॉन 3, इसको हम सॉल्व अगर करा जाए तो 3 6 80, दैट इज हमारे पास में क्या हो जाएगा, cos 240। अब इसका ये मतलब है कि cos 4 पाई बाई 3 जो है इसको हम लिख सकते हैं cos 240। अब हम क्लास क्या कर सकते हैं इसके लिए, अच्छा 240 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको दो फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। या तो हम इसको 180 प्लस में तोड़ दें, मतलब या तो हम इसको cos 180 प्लस थीटा में तोड़ दें क्योंकि नियरेस्ट आपको वही मिल पाएगा, या फिर हम 360 के माइनस में ब्रेक कर सकते हैं या 270 के माइनस में ब्रेक कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज कर सकते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि cos की वैल्यू जो होती है ये 0, यहां पे 90 डिग्री, यहां तक आप पहुंचेंगे तो 180 और ये 270 और कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करोगे तो 360, 90 180, यहां तक अगर आप पहुंच गए तो आपका 270 एंड ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका 360। ओके, देन अब आप अगर 180 प्लस में लेके जाते तो 180 प्लस मतलब आपका आ जाता है 180 प्लस, दैट इज हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब तीसरा चतुर्थांश हमारा मिलता है। और जैसा कि हमें पता है कि यहां पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहां पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहां पे टेन पॉजिटिव होता है और यहां पे कॉट पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से एएसटीसी के अलोंग कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहां पे सारे पॉजिटिव, यहां पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, यहां पे टेन एंड कॉट पॉजिटिव और यहां पे कॉसेक एंड सेक, कॉस एंड सेक। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होगा, नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है या तो हमारा ऑप्शन ए हो सकता है या तो ऑप्शन डी हो सकता है। अब होगा क्या, इसके लिए हम कर सकते हैं cos 240 को क्या लिख सकते हैं, cos 180 प्लस 60, 240 डिग्री को हम 180 प्लस 60 लिख सकते हैं। अब क्लास जैसा कि हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कन्वर्ट नहीं होते, त्रिकोणमितीय अनुपात का परिवर्तन नहीं होता। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपका होता है, पहला चतुर्थांश जो है, प्रथम चतुर्थांश जो है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपने पूरक कोण के हिसाब से, जैसे साइन कोसाइन में, कॉट टेन कोटेंजेंट में, सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहां पे कोई कन्वर्जन नहीं होता, इसलिए यहां पे माइनस का cos 60 हो जाएगा। माइनस इसलिए, माइनस का cos 60 इसलिए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए cos आपका यहां पे क्या होगा, नेगेटिव। अब हम आते हैं cos 60 पे। जैसा कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में वैल्यू पता है कि वहां से क्या मिलती है हमें वैल्यू, वहां से मिलती है कि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो दैट इज हमारे पास आंसर आएगा 1/2। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए हम ऑप्शन ए क्लिक कर सकते हैं। ओके क्लास, तो इस तरीके से हम कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस अब डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें आज हाइट एंड डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट शुरू करना है। सो क्लास ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो ये है कि 10 की पावर 3a दैट इज की पावर 3a
का मान बराबर है, बराबर है। ऑप्शन है हमारे पास में, जो 3-4 ऑप्शंस हमारे पास में है वो क्या हो सकते हैं? यहां पे ए ऑप्शन है, क्या है ए ऑप्शन? 3 tan A माइनस tan 3A वन माइनस tan स्क्वायर ए। एक ऑप्शन ये है हमारे पास में। सेकेंड ऑप्शन क्या है? 3 tan A। बी ऑप्शन जो है वो है 3 tan A प्लस tan 3A ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर ए। सी ऑप्शन है हमारे पास में 3 tan A यहां पे दोनों में 3 होगा ऑप्शन में, यहां पे होगा फिर अगेन 3 tan A प्लस tan 3A tan 3A 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan नहीं, 1 प्लस tan हो जाएगा ये। एंड सी वाला पोजीशन, हमारा लास्ट वाला जो पोजीशन हमारे पास आंसर है ऑप्शन में वो है 3 tan A प्लस tan 3A ब्रैकेट 1 प्लस 3 tan स्क्वायर ए। कुछ इस तरीके से हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसमें हमको tan 3A का मान बताना है कि कौन सा हो सकता है। अब जैसा कि हम एक फॉर्मूला आपको बताना चाहेंगे यहां से 3 tan A का, सॉरी tan 3A का, tan 3A, तो tan 3A बराबर होता क्या है? 3 tan A माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला होता है हमारा। ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर द tan 3A का। ओके, तो क्लास इस क्वेश्चन को करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? यहां से यहां पे क्यूब होता है। अब यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें, यहां से हम tan पावर 3A को एलिमिनेट करने जा रहे हैं क्लास, देन यहां से में क्या हो जाएगा? tan 3A 1 माइनस tan स्क्वायर A इट इज इक्वल टू 3 tan A माइनस tan क्यूब A। अब हम क्या करें? उस tan क्यूब A को इधर और इस पोर्शन को हम उधर शिफ्ट करने वाले हैं। मतलब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास फाइनली क्या मिल जाएगा? tan, फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा रिजल्ट? tan क्यूब A बराबर, ये पोर्शन उधर जा रहा है तो मतलब 3 tan A माइनस ये पोर्शन उधर गया tan 3A इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर A। वन माइनस
सॉरी यहां पे 3 होना चाहिए था, तो यहां पे आ जाएगा 3 tan स्क्वायर ए। जरा ऑप्शन में मैच करिए, क्या ऑप्शन हो सकता है? 3 tan a माइनस tan 3a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये इसका ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन होगा। इट इज क्लियर क्लास? तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं क्लास। सो क्लास इस तरीके से आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर कहीं पे कोई डाउट रहती है, अभी हमारे पास बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस, tan a sin a प्लस b, sin c sin d, sin c माइनस sin d, फिर sin a प्लस b इंटू cos a प्लस b के फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे जिनको आप सॉल्व करेंगे, उन सब में प्रॉब्लम्स आएंगी। उन्हें सॉल्व करिए, प्रॉब्लम्स आए उन्हें आप कमेंट्स करिए, डाउट्स रखिए, देन आफ्टर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। सो क्लास इस वीडियो इसमें इसी लेक्चर में हमें हाइट एंड डिस्टेंस को भी कवर अप करना है। ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में अगर हम जनरली डिस्कस करने चल रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअली स्टार्ट करना चाह रहे थे कि हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, या फिर उसका स्टार्टअप क्या हो सकता है। क्वेश्चन में आपको स्टार्टअप करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। सो क्लास ध्यान से देखिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक रिवीजन देते हुए देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक। ओके। इसमें जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट किया था, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया था, एक समकोण त्रिभुज मैंने लिया था। उस समकोण त्रिभुज में मैंने आपको बताया था कि एक 90 डिग्री का एंगल होगा, तभी वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। वो सबसे बड़ा एंगल होता है आपका। इस एंगल के सम्मुख जो भुजा होती है, मतलब 90 डिग्री के जो सम्मुख भुजा होती है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम कर्ण बोलते हैं। जो एंगल आपने लिया, मान लीजिए एंगल सी है, इसको आपने थीटा माना हुआ है, तो इस थीटा के जो सम्मुख भुजा है, इसे हम सम्मुख भुजा, इसे हम सम्मुख भुजा या फिर इसी चीज को हम लंब बोलते हैं, इसे हम लंब बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं? आधार। जिस पर यह कोण टिका होता है वो क्या होता है? इसका आधार होता है। ठीक। इंग्लिश में अगर हम बोले तो कर्ण को हम अंग्रेजी में हाइपोटेनस, लंब को अंग्रेजी में हम परपेंडिकुलर, एंड आधार को इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं। और इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब हम अगर थोड़ा सा टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज में आते हैं, तो टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज में जो रिलेशन हमने एस्टैब्लिश किए थे वो क्या थे? साइन थीटा जो था ये होता था हमेशा, क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज लंब बटे कर्ण। कॉस के बारे में अगर बात किया जाए तो कॉस क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज आधार बटे कर्ण। अगर हम tan थीटा के बारे में बात करें तो tan थीटा क्या होता था? tan थीटा हमेशा साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो इसीलिए हम साइन और कॉस का रेशियो ले लेंगे और यहां से हम अगर सॉल्व कर देंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब आपका यहां से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा और आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। ये हमारा आ जाएगा क्या? tan थीटा के बारे में। तो इस तरीके से हम यहां से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं। ओके क्लास। इसके बाद हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस किया था। उन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में जो मेन आइडेंटिटीज थी वो 3 थी। तीनों क्या थी? पहली आइडेंटिटी मैंने बताई थी आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1
दूसरी आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एंड लास्ट आइडेंटिटी जो थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से मैंने 3 आइडेंटिटी के बारे में आपसे डिस्कस किया था। ओके क्लास, इसके बाद मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के बारे में डिस्कस किया था। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में हमारे पास क्या क्या थी? ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में मैंने आपको बताया था कि कुछ नोन वैल्यूज, मान लीजिए हमने यहां पे थीटा रखा हुआ है। ओके, थीटा में हमने 0 डिग्री 45 सॉरी 30 एंड 45 30 एंड 45। एक मिनट, यहां टेबल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसको हमें रफ करना पड़ेगा क्लास। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में हम लोग अगर थीटा टेक करते हैं तो थीटा इसमें 0 डिग्री ले सकते हैं, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। इसको जरा हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो 0 डिग्री जो होता है उससे हम 0 ही लिखते हैं हमेशा। ये π/6 होता है, ये होता है π/4, ये होता है π/3 और ये होता है π/2। ये हमारे रेडियन की वैल्यूज हैं। अगर इसमें हम साइन थीटा की वैल्यूज निकालना चाहें तो उसके लिए मैंने एक मेथड आपको बताया हुआ था। साइन थीटा निकालने के लिए हमने एक मेथड आपको बताया हुआ था। क्या मेथड था हमारे पास में? हम क्या करते हैं, इनकी नंबरिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। अगेन इसके बाद जो नोन नंबर्स हैं 1 2 3 4, इनको हम लास्ट जो मैक्सिमम डिजिट है 4 से डिवाइड कर लेते हैं सबको, एंड फिर इनका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, वर्गमूल इन सबका हम निकाल लेते हैं। ओके, तो जो हमें मिलती वैल्यू वो हमें साइन की वैल्यू मिलती है। फॉर इसके लिए हमें मिलेगा क्या? 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड लास्टली आपको मिलेगा 1। कॉस थीटा के लिए मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा जो होता है वो साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है, कोस साइन होता है इसका फुल फॉर्म। इस वजह से इसका हम जस्ट रेसिप्रोकल लिखते हुए चले आते हैं, 1√3/2 1/√2 1/2 एंड 0। इस तरीके से हम कॉस निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम tan के वैल्यूज निकाल सकते हैं। tan क्या है? साइन बाई कॉस, मतलब साइन एंड कॉस का रेशियो है। अब क्लास क्या कर सकते हैं, साइन एंड कॉस का रेशियो क्या आएगा? tan 0/1 0, इनके वैल्यूज कट करेंगे तो 2 and 2 कट जाएगा तो 1/√3। यहां से आपका ये आंसर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 एंड ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब 1/0 को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। सो क्लास इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का भी थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर रखा है। ठीक, अब हम आते हैं थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस पे अगर हम डिस्कस किया जाए तो हाइट के बारे में क्या जानते हैं क्लास? अगर हम हाइट के बारे में बात करें तो कभी भी हमारी जब हाइट ली जाती है, जब कभी भी आप हाइट किसी को मेजर करवाने जाते हो तो क्या होता है, आप एकदम तन के खड़े हो जाते हो। ऐसा तो नहीं कि आप लेट जाते हो या फिर आप झुककर खड़े होते हो या टेढ़े खड़े होने की कोशिश करते हो। ऐसे में क्या होता है, एग्जामिनर आपका या जिससे आप हाइट मेजर करवा रहे हो वो क्या बोलेगा कि आपकी हाइट जो है वो करेक्टली मेजर नहीं हो सकती। इसीलिए बेस के साथ में आप हमेशा एकदम स्ट्रेट खड़े होते हो। अगर तो ये चीज जो होती है, परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, यही आपकी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, हाइट बोल देते हैं। और जिस पर आप रुके हुए होते हो, जिस पर आप खड़े हुए होते हो, वो आपकी बेस हो जाती है। ओके,
जैसा कि आपको पता है कि एक तरीके से ये अगर हम आपके पीक पॉइंट को और बेस को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो एक हाइपोटेन्यूज लाइन आपको मिलती है यहां से। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके यहाँ फॉर्म्ड होता है। ओके, तो इस तरीके से आप हाइट के बारे में बात कर सकते हो। ठीक, अगर आप खड़े होते हो सूरज की तरफ, अगर मुंह करके आप खड़े होते हो तो आपको पता है आपकी शेडो जो बनती है वो हमेशा कहां बनती है, ग्राउंड की तरफ बनती है। तो जब कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में शेडो की बात की जाएगी तो शेडो का मतलब वो आपके बेस के बारे में बात करना चाह रहा है। अगर आप खड़े हैं तो आपका सूरज अगर यहां पे है, ऐसे सूरज है आपका, ठीक, तो आपकी शेडो जो है हमेशा वो इसके जस्ट अपोजिट आपकी बनेगी, ऐसे आपकी शेडो बन सकती है। तो ये चीज आपकी शेडो बनती है, यही चीज हमारी क्या हो जाती है, शेडो हो जाती है। और ये हमारी क्या होती है, एक्चुअल हाइट होती है। मैक्सिमम आपके सूरज के एंगल पे डिपेंड करता है कि आपकी शेडो कैसी होगी। जैसे जैसे सूरज आपके पास आता जाएगा आपकी शेडो डाउन होती हुई चली जाएगी, और आपके एग्जैक्ट सर पे जब सूरज होगा तो आपकी शेडो एकदम लगभग नेग्लेबल होगी। इसका डिपेंडेंसी इस तरीके से होती है कि अब यहां पे दो एंगल्स आपको इंट्रोड्यूस होंगे अलग टाइप के। क्या होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को हम ऊर्ध्वाधर कोण बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर कोण बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर इसी चीज को हम एलिवेशन एंगल बोलते हैं, एलिवेशन एंगल बोल सकते हैं। ये क्या होता है, जब आप किसी बिल्डिंग को, बिल्डिंग की टॉप को ग्राउंड से आप उसे देखते हो नीचे से, तो उस टाइम पे आपकी आंखों से जो उस बिल्डिंग की टॉप पे जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट इज, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ठीक, और आप यहां पे खड़े हैं, ठीक, तो यहां से जो आप देख रहे हो इसके टॉप को, तो बेस के साथ में जो एंगल आपका बन रहा है ये थीटा, यही आपका क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो जब कभी भी मैथमेटिक में या हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेगा तो इसकी जाहिर सी बात है कि वो आपको, आप नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज देखने की कोशिश कर रहे हो, और अगर आप ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ देखते हो तो उस टाइम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो इस तरीके से आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट ले सकते हो। ओके क्लास, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो, अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन था। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा अगब से बनेगा और उसका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे बनता है। ये जो एंगल बनता है इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ओके, सो क्लास, डिप्रेशन के बारे में अगर जनरली देखा जाए तो वैसे भी हम लोग डिप्रेस्ड या डिप्रेशन वर्ड बहुत बार यूज करते हैं। क्या होता है, जब कभी भी आपको कोई भी नई बात पता चलती है, ऐसी बात जो बात आपको, आपके लिए अच्छी नहीं है, या फिर नई एकदम जो आपने कभी उम्मीद ना रखी हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हो। डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद बोलते हैं। अगर कोई भी आदमी, मान लीजिए, लेट कर लीजिए, ओ पॉइंट पे खड़ा है, जैसे कि ये आपका ओ पॉइंट है आपका यहां पे, ठीक है, और ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपका हवा में नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है या कुछ है, यहां से इसने इस बिल्डिंग को देखा यहां पे, तो इसका इस बिल्डिंग के साथ में जो आपका एंगल बनेगा वो आपका क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ओके क्लास, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप यहां से बना सकते हो। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे पास में, उसके बारे में डिस्कस करें अगर हम,
तो क्लास एक क्वेश्चन हम सिंपल सा रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। मतलब एक टावर है, मोबाइल टावर बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का टावर बोल सकते हो, उसकी जो हाइट है वो क्या है, 50 मीटर है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर मतलब अगर कोई बंदा नीचे खड़ा है और नीचे से उसने उस टावर के टॉप को देखा, तो उस कंडीशन में जो एंगल बन रहा है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो है 30 डिग्री टू द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड से वो अगर देख रहा था तो 30 डिग्री बन रहा था। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड पॉइंट ए। मतलब अगर वो बंदा पॉइंट ए पे खड़ा है, मान लीजिए एक टावर है आपके पास में, ये इसकी हाइट मान लीजिए एक पी क्यू एक है, यही एक टावर है जिसकी हाइट मान लीजिए h है और ये है 50 मीटर की। ओके, अब यहां से अननोन डिस्टेंस पे नहीं पता है, ए पॉइंट है, ये डिस्टेंस मान लीजिए d है। ओके, इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड टावर के बीच का डिस्टेंस। तो हम क्या कर सकते हैं क्लास, इसमें अगर हम यूज करना चाहें इस क्वेश्चन के लिए, तो हम tan थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, tan थीटा। आपको पता है यहां से अगर हम tan थीटा बराबर लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। तो यहां से लंब हमारा क्या होगा, पी क्यू बटे ए क्यू, मतलब पी क्यू बाई ए क्यू। तो अब क्लास क्या कर सकते हैं हम, यहां से पी क्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहां से पी क्यू है हमारे पास 50 और ए क्यू है हमारे पास में डी, यही हमें फाइंड करना है। एंड tan जो है वो है 30 डिग्री। तो यहां से क्लास 50 अपॉन डी इज इक्वल टू tan 30। अच्छा, tan 30 की वैल्यू होती कितनी है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। तो यहां से हो जाएगा 50 अपॉन डी। तो यहां से d बराबर हो जाएगा 50 रूट 3। अब चाहो तो यहां पे रूट 3 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्लास क्या रखोगे आप यहां पे, 50 एंड रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इसको आप सिंप्लीफाई जब करना चाहोगे तो हमारे पास में आएगा 86.7 मीटर। इट इज द डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारे पास में क्या हो जाएगी, टावर और उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो 86.7 मीटर हो सकती है। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम रखना चाहें यहां पे क्लास, तो क्या रख सकते हैं, कह रहा है कि एक क्वेश्चन है हमारे पास में क्लास। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने एक टावर लेट किया था, जैसे कि क्वेश्चन था हमारे पास में, एक टावर है, उस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके ग्राउंड से आपका जो है एक पॉइंट पे 30 डिग्री है। तो हमें वो पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है इस टावर के साथ में। तो इसके लिए हमने tan थीटा का प्रयोग किया। अच्छा, हमने tan थीटा का ही प्रयोग क्यों किया, क्यों, क्योंकि हमारे पास में परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए था। और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री का इकलौता ऐसा पॉइंट है, इकलौती ऐसी चीज है जो ट्रिग्नोमेट्री में जो हमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन देता है, वो है tan थीटा। इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऐसा नहीं है जो tan का, जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो गिव करता हो हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्लास है,
क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस मतलब वही एक लाइट लैंप मान सकते हो आप ऐसे, ओके, 80 मीटर का लगभग है। लाइट हाउस जो है वो क्या है, वो 80 मीटर का है, ओके, 80 नॉट 8। नेक्स्ट क्या है, अब इस लाइट हाउस की तरफ दो शिप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए रहे। शिप मतलब आप बात कर सकते हो पानी वाले जहाज की, ओके। मान लीजिए ये आपका वाटर है, वाटर लेवल आपका ये है, ठीक है, और यहां पे दो पॉइंट है, एक है सी पॉइंट मान लीजिए, दूसरा है डी पॉइंट, और ये मान लीजिए ई है, और ये पॉइंट मान लीजिए एफ है। जो ईएफ है ये क्या है, टावर है, ओके। अब ये कह रहा है कि दो एंगल यहां पे एलिवेशन फाउंड कर रहा है यहां से टॉप ऑफ द टावर के लिए, वो है 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। हमेशा बच्चों एक बात ध्यान रखना, एंगल जैसे जैसे आप टावर की तरफ बढ़ रहे हो वैसे वैसे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता रहेगा, ओके। इसलिए जब आप दूर थे तो आपका एंगल क्या था, कम था, मतलब 30 डिग्री। लेकिन जैसे ही आप डी पॉइंट पे आए मतलब नजदीक आए तो अब आपका एंगल हो गया 45 डिग्री, ओके क्लास। देन हमें करना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। हमें सी और डी जो दो शिप मैंने रखी हुई थी इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। लेट कर लो इसकी डिस्टेंस बीच में है y, मतलब जो आपकी डी वाली शिप है, जो सेकंड शिप है, उसकी और टावर के बीच की डिस्टेंस y लेट कर ली, और दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस x। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लास्ट वाले शिप की डिस्टेंस फ्रॉम द टावर क्या हो जाएगी, x प्लस y। अब हम आते हैं यहां पे क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखा जाए तो अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें, मतलब फर्स्ट डी वाले शिप की सेकंड शिप मान लो सी, मान लो ये है फर्स्ट शिप, और डी जो है वो है सेकंड शिप। तो हम सेकंड शिप की भी डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं लाइट हाउस के साथ में। तो सेकंड शिप के लिए हम यहां से यूज करना चाहें तो 1045 बराबर हो जाएगा 80, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन y। तो यहां से 1045 होता है 1, तो 80 अपॉन y, तो यहां से y बराबर हो जाएगा हमारे पास में 80 मीटर। मतलब सेकंड शिप की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइट हाउस वो है 80 मीटर की, ओके। जहां पे इसको एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर मिल रहा था 45 डिग्री का। अब हम आते हैं 30 डिग्री पे, ओके क्लास। 30 डिग्री के लिए हम क्या कर सकते हैं क्लास, 30 डिग्री के लिए हम कर सकते हैं क्या कि हम यहां पे 30 डिग्री बराबर 80 बाई एक्स प्लस वाई, 80 बाय एक्स प्लस वाई, ओके क्लास। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम 1030 की वैल्यू अगर हम पुट करना चाहें इट विल बी 1 अपॉन रूट 3, इट इज इक्वल टू 80 अपॉन एक्स प्लस वाई। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारे पास मिलेगा x प्लस वाई बराबर 80 अपॉन 80 रूट 3, 80 रूट 3। यहां से अगर हम देखा जाए क्लास तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास मिल जाएगा x बराबर 80 रूट 3 माइनस y। और जैसा कि हमें पता है y की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या निकाली थी 80, तो ये चीज आएगी 80 रूट 3 माइनस 80। अब हम क्लास क्या कर सकते हैं, यहां से हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, क्या आएगा। अब हम यहां पे y की वैल्यू निकालने के लिए y बराबर हमारे पास में 80 रूट 3 माइनस 80, तो यहां से 80 कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस, अब
√3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, देन 80, यहां से 1 को माइनस कर लेंगे तो 0.732 आ जाएगा। ओके क्लास, अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 एंड 25, 8 7 जा 56, 56 एंड 58 एंड एक 0, तो यहां पे 58.56 मीटर, इट इज द x। अच्छा, x जो निकला है, x क्या है? x इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, और यही चीज हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन C एंड D। हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या था? एक लाइट हाउस है, तो हाइट ऑफ लाइट हाउस हमें गिवन थी, HIEGST, हाइट ऑफ लाइट हाउस। ये गिवन है हमें 80 मीटर का, और दो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन था, θ1 था 30 डिग्री एंड θ2 था हमारे पास में 45 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना था? हमें x फाइंड करना था क्वेश्चन के अलोंग। ओके, जैसा कि मैंने इसमें किया क्या कि एक लाइट हाउस लेट किया EF, और दो शिप मैंने लेट किए C और D। C को मैंने फर्स्ट शिप माना, D को मैंने सेकंड शिप माना, एंड दोनों के बीच में फर्स्ट शिप के बीच की डिस्टेंस y एंड सेकंड शिप और फर्स्ट शिप के बीच की डिस्टेंस x मानी। टोटल डिस्टेंस C से लेके लाइट हाउस की जो डिस्टेंस आई वो x प्लस y आई। इसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई क्या किया, इसमें मैंने tan 45 का अप्लाई किया फर्स्ट स्टेप में, यहां से हमें y की वैल्यू मिली। देन मैंने सेकंड स्टेप में tan 30 का यूज करते हुए देन आफ्टर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फाइनल मिले आंसर। ओके, फाइनली हमें मिला 58.56 आंसर। ओके क्लास, सो क्लास इस तरीके से आप हाइट एंड डिस्टेंस के अप्रोच देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस की और भी बहुत सारी वीडियोस डिस्कस करने वाले हैं, एंड कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले। ओके क्लास, सो क्लास आज के लिए इनफ है। हम नेक्स्ट वीडियोस आपको बहुत ही जल्दी पोस्ट करने वाले। ओके।